पाकिस्तान आने वाले 4-5 सालों में तरक्की करेगा या नहीं। मुल्क अल्लाह वारस है कोई, ये तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा या बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। जब तक इस्लाम का कानून नहीं ना आएगा मुल्क तरक्की कभी भी नहीं कर सकता। जन हमारे समझो उम्मीद ही खत्म हो चुकी है। जब तक सऊदी निज़ाम ना खत्म होगा तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। पाकिस्तान गुरबत जी जा रहा है, इंशाल्लाह तरक्की तो करनी चाहिए जी। यार मैनू तो कोई नजर नहीं आता तरक्की, हाले तो रोटियों तंग हुए पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दाऊद खान और आप देख रहे हैं आज की दुनिया। आज का हमारा सवाल है लोगों से कि पाकिस्तान आने वाले 4-5 सालों में तरक्की करेगा या नहीं। हम लोगों से पूछते हैं, आप अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। सर पाकिस्तान के हालात इस टाइम आप देख रहे हैं, आने वाले सालों को पाकिस्तान का कहाँ देख रहे हैं? आने वाले सालों में पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? कुछ तरक्की करेगा? अच्छा ऐसी कोई बात लग नहीं रही। क्यों, क्या वजह है? पता नहीं क्या हुकूमत ऐसी आई हुई है कि जिसकी वजह से ये काम कुछ हो भी नहीं रहा। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई वैसी की वैसी है। तो मुल्क अल्लाह वारस है कोई आने वाले 4 से 5 सालों में कोई तरक्की नजर नहीं आ रही। आज अगर जो इमरान खान को छोड़ दें तो फिर वो बात हो सकती है। आप इमरान खान के फैन हैं? हाँ जी, इमरान खान अच्छा लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है आदमी। वो नीचे से उठा के बंदे को ऊपर रख रहा है, वो आदमी अच्छा ही है। जो ऊपर से उठा के नीचे फेंक रहा है वो आदमी अच्छा है। यानी कि अगर इमरान खान बाहर आता तो फिर मुल्क तरक्की कर सकता। वो अगले 5 साल ये मुल्क को लगेंगे, 10 साल ये मुल्क अच्छा हो जाएगा। इमरान खान आ गया तो ये तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा या बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा या बिल्कुल हाँ जी। अच्छा, बर्बादी की क्या वजह हो सकती है? बर्बादी की वजह बिजली देख ले क्या हालात हो गया बिजली के। आप बंदा पक्का बंद करते हैं, नहीं आप बिल ही नहीं दे सकते। ये बिजली नहीं मारना है या पेट्रोल ने मारना है। और लीडरों की शाह खर्चे नहीं खत्म होनी, लीडर हमारे कुछ कर ही नहीं रहे। मैं खुद भी मुस्लिम नून का कौंसलर हूँ अपने इलाके का। काउंसलर आप खुद भी? हाँ जी, मैं खुद भी। क्या नून लीग फिर काम नहीं करवा? वो काम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकती? क्या हुकूमत उन्होंने पीपल्स पार्टी को दे दी है, वो कुछ करने लगते हैं तो आगे आ जाते हैं, वो खत्म हो जाती बात। अगर आप कह रहे हैं कि तरक्की भी कर सकता है तो तरक्की की क्या वजह? अगर नवाज शरीफ आ जाएगा तरक्की हो जाएगी। खाली नवाज शरीफ आ जाए तो तरक्की? क्योंकि वो बात करता है, बिल्कुल जबरदस्त बात करता है। इमरान खान को क्या कहते हैं कि अगर वो आ जाए तो फिर? वो उसने तो आगे बर्बाद किया भाई। उसने बर्बाद? बिल्कुल बर्बाद कर दिया उसने पाकिस्तान को। उसने क्या बर्बाद किया? आप लोग आने 2018 से लेके 21 तक क्या होना था? कितने का किलो था? 130 रुपये। आप कितने का? 550, 450। इमरान खान ने किया? वो इमरान खान की हुकूमत में हुआ है। लोग तो कह रहे हैं नून लीग की हुकूमत में। नहीं, नून लीग की हुकूमत में नहीं हुआ। वो जो कह रहा है वो झूठ कह रहे हैं। ये इमरान खान साहब की हुकूमत में? हाँ जी, वो इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ है। तरक्की नहीं करेगा मेरे भाई, जब तक ये सऊदी निज़ाम ख़त्म नहीं ना होगा मुल्क से, जब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जब तक इस्लाम का कानून नहीं ना आएगा मुल्क तरक्की कभी भी नहीं कर सकता। ये जितने मर्जी जो मर्जी कर लें। यानी कि आने वाले 4-5 सालों में पाकिस्तान तरक्की करता नजर नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया जो सूद लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी है, और जो उसमें मुलव्वस होने वाला भी जहन्नमी है। मुलव्वस कौन हो रहा है? अवाम मुलव्वस? अवाम मुलव्वस, मजबूरी में अवाम मुलव्वस हो रही है, कोई शौक से थोड़ी हो रही है। जो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यही कुछ कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता आने वाले 4-5 साल? कोई तरक्की तुरक्की अगर इमरान खान को हम जेल से बाहर निकालते उसको हुकूमत देते तो फिर कुछ भी नहीं है। कनाड़ी खिलाड़ी का तो फर्क तो होता ही है ना, आपको पता। फिर एक कनाड़ी तरक्की करती आदमी आदमी कुछ नहीं हो सकता। इतने दिनों में कुछ नहीं हुआ 70 साल से, तब क्या होना? मजीद दिन ब दिन हालात खराब ही, कौन से सही होते नजर आ रहे हैं किसी के? ये तो आपके पास। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या हाल चाल है? करम अल्लाह का। पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं आने वाले सालों में? भाईजान हमारे समझो उम्मीद ही खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान से उम्मीद खत्म हो चुकी है। क्यों, ऐसा क्या कर? तो समझ लो कि एक मुंतजर है कि अच्छा मुनसब आए, इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाए। नवाज शरीफ अच्छा मुझसे नहीं, ये तो चोर है ना, सीधी सी बात है। लोग तो कह रहे हैं उसने बड़ा काम करो। चोर है। अगर मैं एक दुकान बनाता हूँ, 10 दुकानों के पैसे खाता हूँ, तो लोगों को ये नजर आ कि लगा हुआ है। बाकी का नहीं पता, पीछे 9 दुकानों के पैसे मैं खा चुका हूँ, वो तो कोई नहीं बताएगा। इन्होंने अवाम को कीड़ों वाली गंदम खिलाई है, वहाँ वो अवाम को नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे जो किसान, अगर हम किसान के हक में बात करें, जिन्होंने ताज़ी गंदम थी वो तो दी नहीं इन्होंने, और कीड़ों वाली फ्री में लेकर आगे इन्होंने प्रोवाइड की है, सर्व की है, पैसे लेकर की है। ताज़ा गंदम बाहर भी। यानी कि आने वाले सालों में पाकिस्तान तरक्की करता नहीं नज़र आ रहा है। जब तक सऊदी निज़ाम ना खत्म होगा तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। करना जरा तुहानू जवाब ना की हाल चाल है? जी शुक्र अल्लाह का। जी पाकिस्तान के हालात तो नज़र आ रहे हैं, आने वाले कुछ सालों देश पाकिस्तान कितने वेखदे पे?
पाकिस्तान गुरबत 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ आने वाले सालों च भी गुरबत च जाएगा ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ time ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ इंशाल्लाह तरक्की तो करनी चाहिए जी क्योंकि लोग कमेटियां खा के खाई जाते हैं तो फिर तरक्की तो करनी चाहिए ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ हुकूमत ने पाइया ने कमेटियां ਸਾਰੀਆਂ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਕਮੇਟੀ सारियां खा गए ने ते अल्लाह ताला दा करम है तो तरक्की तो करनी चाहिए मुल्क नूं ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ क्यों नहीं आ रहे यार देखो ट्रिपल स्टोरी मकान बने लोगों ने 6-6 गड्डियां थले खलोतियां ने 10-10 मोटरसाइकिल घरां च गए ने ਤੇ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਓਏ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਨੇਕ ਨੇ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ ਹੈ ਪਾਗਲ ਤੇ ਆਵਾਮ ਹੀ ਕੀ ਜੇ ਕਿਉਂ ਹੀ ਆਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਗਲ ਜਰਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੋ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜੀ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹਾਲੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡਏ ਆ ਅੱਜ ਇਹ ਸੀਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਮੌਲਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ ਬਚਾਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ नहीं बचाना। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक आप सुनाए ठीक है अल्लाह का शुक्र है सर पाकिस्तान के हालात इस टाइम आपको नज़र आ रहे हैं आने वाले सालों को पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? दुआ तो हमारी ये है कि अल्लाह मज़ीद इनको बेहतर करे बाकी उम्मीद और चांस कोई नहीं नज़र आ रहा जो आ रहा है वो खा रहा है और लेके जा रहा है बाहर पाकिस्तान का तो कोई खैर को है ही नहीं। क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान आने वाले सालों में कोई तरक्की करेगा कि नहीं अल्लाह बेहतरी करे बाकी इनसे तो कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है अल्लाह पे उम्मीद है हाँ अल्लाह भी अस्सलाम वालेकुम सर बेड़ा गर्क करके रख देना मजीद और इस तो जी ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਫੇਰ ਜੇਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। बहुत बेहतरीन देख रहे हैं पाकिस्तान ਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇ ਕੌਣ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਲਕ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿस्तान ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਯੂਰਪ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਬਸ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ खुश हैं खुश हैं बिल्कुल खुश बिल्कुल। नाज़रीन लोगों के जज्बात आपने जाने हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तान तरक्की करेगा कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में गर्क हो जाएगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं अपने राय का कमेंट सेक्शन में करें। इसी के साथ अपने मेज़बान दो खान को दे इजाज़त। देखते रहें आज की दुनिया अल्लाह ने के बाद।